प्रणाम। लंबे समय के बाद, है ना? मैं चाहती हूँ कि हम कुछ 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 और डायमेंशंस देखें। अब ये भी अगेन एंड अगेन जैसा मैं समझ पाई हूँ। हाँ, प्लीज। सारा संसार ये संपूर्ण है, अपूर्ण कुछ भी नहीं है। अपूर्ण माइंड है। सो एवरीथिंग इज कंप्लीट एक्सेप्ट माइंड एंड बॉडी। माइंड कभी कंप्लीशन का अनुभव ही नहीं करता है, इसीलिए उसे चंचल कहा जाता है, या उसे बंदर की तरह वो खेलता रहता है, चढ़ता उतरता रहता है। अब रेकी सिस्टम में हम ये करते हैं कि रेकी फर्स्ट लेवल में ही माइंड और बॉडी को चैनलाइज करते हैं और उस माइंड और बॉडी को कंप्लीशन की ओर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता नहीं है क्योंकि रेकी बड़ी सिंपल है। जब मैंने रेकी की थी तो मुझे बड़ा मजेदार लगा। ये क्या होता है कि कोई लेटा है और आप उस पे ऐसे हाथ रखते हो या आप अपने आप पे हाथ रखते हो, उससे क्या होने वाला है? मजाक लगता था, हंसी आती थी। और जैसे ही प्रैक्टिस शुरू की, एक वीक के अंदर उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। और मैं यहाँ तक पहुंची कि हिम्मत करके आज आपसे बात करती हूँ। सो रेकी का एक अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। क्या आप स्वयं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं? क्या एनर्जी अवेलेबल करके दूसरे को भी ये मौका देना चाहते हैं? जो भी लेना चाहे वो ले। अब हुआ ये है कि कोई गलत है ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हुआ ये कि हीलिंग का अर्थ उपचार पद्धति ऐसा लिया गया। ये सही है कि उससे उपचार होते हैं क्योंकि बॉडी हीलिंग है उसमें, माइंड हीलिंग है उसमें। जाहिर है और उपचार क्या होंगे, लेकिन वो उतना लिमिटेड नहीं है। बस इस बात को हमेशा याद रखें। अब हमेशा ये महसूस करते रहे, हम इसका अनुभव करते रहे कि चेतना का जो अस्तित्व है वो अमर्याद है। तभी तो उसे ब्रह्म कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं। अब जो भी है वो उस चेतना के अस्तित्व का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। मनुष्य, उसका शरीर, मन, बुद्धि, ये सब अलग अलग भी है और एक भी है। और ये सब मिलाकर एक पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन उस पर्सनैलिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा साक्षात चेतना है।
हम नहीं कहते हैं डैश डैश से मिलने से बड़ा अच्छा लगता है, अर्थात उसकी चेतना ऐसी है कि उससे मिलने का मन होता है या उससे मिलकर शांति और आनंद का अनुभव होता है। या कुछ लोगों को हम टालते हैं, नहीं कम ऑन लेट मी अवॉइड। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो है, लेकिन उसके विचार और स्वभाव के कारण वो मलिन हो चुकी है। नॉट एग्जैक्टली डर्टी, बट उस पर कुछ संस्कारों के रंग चढ़े हैं जो शायद हमें अच्छे नहीं लगते। अब बुद्धि, ये तो हम समझ सकते हैं, इंटेलेक्ट, विचार और संस्कार ये भी हम समझ सकते हैं, उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च किया जा सकता है। भावना और विकार ये भी हम देख सकते हैं थोड़ी सी मैच्योरिटी आने के बाद। शारीरिक क्रिया और नैसर्गिक डिमांड्स, इनका भी हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे प्यास लगना, भूख लगना। जो देखा नहीं जा सकता, जो समझा नहीं जा सकता, ऐसा है चैतन्य। वो सर्वव्यापी है, लेकिन देखा नहीं जा सकता, लेकिन समझा नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। ये आप समझते हैं? मन और शरीर के लिए ही चेतना का उपयोग करना है, और ये उपयोग मन और शरीर के परे जाकर करना है। मन तो हील करना बड़ा जरूरी है भाई, शरीर हील करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए उसके बियॉन्ड जाओ। ये मनुष्य की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मैंने शायद आपसे ये बात कही हो किसी वीडियो में कि जब मैं और प्रदीप जी हम सेकंड लेवल कर रहे थे, सब मिलाकर 10 लोग थे, 89 फरवरी, कार्ल एवर्डिंग ने कहा एक मनुष्य सारी दुनिया को हील कर सकता है। और मुझे ये बात इतनी सुंदर लगी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो जिंदगी का पर्पस कब बन गया। मैंने उनसे पूछा, सच सच कह रहे हो आप? बहुत कम बोला करते थे काल, तो मुस्कुराए और कहा, अब ये जो जिम्मेदारी है ना सारी दुनिया को हील करने की, इसका अर्थ ये है कि मैं अपने लिए पूर्णता सिलेक्ट करती हूँ, और वो पूर्णता मैं सारी दुनिया के लिए अवेलेबल करती हूँ। क्योंकि दुनिया में कितने दिमाग है, कितने माइंड्स हैं, और आजकल तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सो सारी दुनिया को हील करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने आप को हील करते हैं, जैसे अपने घर को हील करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को रेकी देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब बेसिकली इस बात को समझना जरूरी है कि चेतना मतलब क्या, उसके शेड्स कैसे हैं, या उसके डायमेंशंस क्या हैं।
चेतना मतलब ज्ञान, चेतना मतलब प्रेम, चेतना मतलब शुद्धि, प्यूरिफिकेशन, चेतना मतलब हीलिंग, इसको हम समझने वाले हैं। और चेतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आई? बड़ी प्यारी बात है ये। चेतना निश्चल है, स्थिर है। चेतना निर्विकार है और वो संपूर्ण है। अब उसे ड्रॉ करना है, उसे ग्रहण करना है। उसको रिसीव करना है। बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। I receive for myself and I allow to receive others, या I make it available for others. चेतना दी नहीं जा सकती। ये लो भाई, उठा के लो, चलो आई लव यू, लो। हाँ, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए चेतना ग्रहण करे। अब ये हम और आप बोलते समय नहीं, बात करते समय कहते हैं कि रेकी देना। अब ये बस ये भाषा है। वास्तव में रेकी देना नाम की कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। I make it available and you receive। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने की कमिटमेंट मेरी है, लेकिन उसको रिसीव करने की कमिटमेंट आपकी है। जैसा रिसीव करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए दैट आई हैव गिवन रेकी। हम कौन भाई? हाँ, मेरा एक एंटेना है और वो एंटेना यहाँ है और वो इन ट्यून है और एनर्जी फ्लो होती है, हार्ट में से हाथों में जाती है। मैं जहां हाथ रखती हूँ वो व्यक्ति या वो स्थान मेरे द्वारा चेतना को खींच ले, आकर्षित करे, ड्रॉ करे, ग्रहण करे, ये उसकी जिम्मेदारी। मतलब अगर मैं अपने आप को हील कर रही हूं तो भी ये मेरी जिम्मेदारी है। ये हाथ एंटेना के काम कर रहे हैं, एंटेना का काम कर रहे हैं, बट उसको ग्रहण करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। सिर्फ दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं हम। आप देखोगे कि आप अपने आप को रेकी लेते हो, बहुत कम अनुभव बहुत कम अनुभव होता है, क्योंकि दिमाग घूमता रहता है। दूसरे को रेकी देते हो, यस, काफी अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा, क्योंकि दूसरा मनुष्य, अपना दिमाग अलर्ट हो जाता है। जमीन को रेकी देके देखो, किया है आपने ऐसा? हाँ, क्या वो ड्रॉ करती है एनर्जी, देखो कितनी जरूरत है उसको, देखो कितनी प्यास लगी है उसे, देखो। अपने घर के फ्लोर को दो, घर की वस्तुओं को दो, और बहुत सुंदर आपके बेड को रेकी दो। अगर आपने 2nd डिग्री की है तो जहां आप सोते हो वहां छोटे 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 सिंबल्स बनाओ और बिल्कुल उसी एरिया पर लेटो। देखो
पीठ का दर्द खत्म होता है, सवेरे फ्रेश उठते हो। मान लो आपने रेकी सेकंड लेवल नहीं की है, कोई बात नहीं, बड़े प्यार से हाथ घुमाओ उस पर, अपने बेड पर, एंड हार्ट में से व्हाइट लाइट दो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि निर्जीव कुछ नहीं है, और जिसको हम निर्जीव कहते हैं वो भी चेतना ग्रहण करता है, शायद मनुष्य से ज्यादा। प्लांट्स, वृक्ष, आपके घर के, आपके पेट्स, हाँ वो तो इतने प्यार से रेकी लेते हैं, पूछो मत। बड़ा बड़ा सुंदर अनुभव है उनको रेकी देना, आए हाय। सो इसका अर्थ ये है कि माइंड बीच में आता है। हमने माइंड को चैनलाइज किया है रेकी 1 में, फिर भी वो बीच में क्योंकि उसको आदत है बीच में आने की, वो चुपचाप एक साइड में नहीं खड़ा रह सकता वो बीच में आता है और रिसेप्शन को रोकता है। टेलीविजन की तरह अगर एंटेना इन ट्यून नहीं हो, जैसे बरसात में होता है, तो रिसेप्शन खराब होता है टेलीविजन का, आप अपना प्रिय प्रोग्राम नहीं देख सकते हो। बस वही बात है, सारी जिंदगी अर्थात रिसेप्शन। अब इस रिसेप्शन की जिम्मेदारी किसकी हुई? अगर आप अपना प्रोग्राम देखना चाहते हो तो आपकी जिम्मेदारी है, isn't it? इसलिए रेकी की एक शेड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, चैतन्य का एक कण, एक अंश, एक हिस्सा अपनी पूर्णता के लिए शरीर धारण करता है। वो एक्चुअली फॉर्मलेस है, एनर्जी इज फॉर्मलेस, लेकिन वो फॉर्म धारण करता है। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू फील कंप्लीट। मेरे कुछ कर्म पिछले जन्म के बचे हैं, एंड आई एम रेस्टलेस एंड आई वॉन्ट टू बी कंप्लीट। ये चेतना महसूस करती है, और इसलिए वो फॉर्म धारण करके पृथ्वी पर आता है। अब उसका कर्म मतलब उसकी जिंदगी, पिछली जिंदगी भी कर्म पर आधारित है, आज की जिंदगी भी कर्म पर आधारित है। शरीर धारण करने के लिए और पूर्णता के लिए आवश्यक माता पिता को चेतना चुनती है। Our birth is not an accident. उन्होंने नहीं चुना है, हमने चुना है। मुझे यही माँ चाहिए, मुझे यही पिता चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कर्म पूर्ण करने हैं, और यही कर्म पूर्ण करने के लिए ये दोनों योग्य है। बहुत स्ट्रिक्ट फादर, ढेर सारा लाड़ प्यार करने वाली माँ, ये योग्य है, या उल्टा कभी कोई सहायता ना करने वाला बाप, जाओ तुम खुद करो, योग्य है। मतलब उनका जो भी व्यवहार है वो योग्य ही है, और उसी में हमारी पूर्णता है। ये बड़ी प्यारी बात है, ये आप समझ रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स, नो ब्लेम्स। अब आप कैसे कंप्लेन करोगे? क्योंकि आपने ही सिलेक्ट किया है।
अब ये सिलेक्शन जो है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस। कोई साधारण बात तो है नहीं, ये बड़ी नाजुक है ये प्रोसेस और बड़ी सूक्ष्म है। चेतना के अंश ने अपने आप को पूर्ण करने की जिम्मेदारी ली है। पूर्णता ये चेतना का स्वरूप है, मतलब चेतना का अंश भी पूर्ण ही है। चेतना का अंश पूर्ण है, लेकिन माइंड के कारण वो ऐसा समझता नहीं है कि मैं संपूर्ण हूं। उसको हमेशा इनकम्प्लीट लगता है। अब पूर्णता के लिए कुछ करना होगा। कुछ करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, तभी तो वो कर्म करेगा, तभी तो वो सोचेगा। विचार भी कर्म का एक हिस्सा है, सिर्फ एक्शन नहीं। सो उसको विचार करने हैं, उसको कर्म एक्शंस लेने हैं, और ये सब करने के बाद वो एक एक एरिया में कंप्लीशन महसूस करने वाला है मनुष्य। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? शरीर अगर धारण हम ना करें तो पूर्णता का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होगा। Nothing is available. So you have to take a body form. अब हुआ क्या? सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम इस शरीर का सम्मान करें। हम इतना माइंड लेवल पर जीते हैं कि शरीर का सम्मान छोड़ो दूर की बातें। उसकी आवश्यकताएं पूर्ण करना ये जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का पालन करते करते अपना रोल करो, अपने कर्म करो, जीवन के आवश्यक क्रिया व्यापार करो। जो भी करो इस पृथ्वी पर, वो इस अवेयरनेस के साथ करो कि एवरीथिंग इज कंप्लीट, इवन आई एम कंप्लीट। ये भाव कभी खत्म ना हो, ये भाव कभी हमसे अलग ना हो। अगर सब कुछ पूर्ण है तो नेचुरली मैं भी पूर्ण हूं भाई, मैं भी उसी पूर्णता का हिस्सा हूं। सिंपल। या अब वो चित्त और शरीर, या हमेशा अपने आप को डिस्कनेक्टेड मानते हैं, इसलिए फियर है, इनसिक्योरिटी है, एग्जिस्टेंस इन डेंजर है। इसलिए रिश्तों में प्यार से ज्यादा नीड्स हैं। जरूरतें पूर्ण करने के लिए रिश्ता, प्यार बाय द वे। अब इस चित्त और शरीर को पूर्णता का अनुभव करा देना मतलब क्या? हर लेवल पर पूर्णता का अनुभव करना। माइंड, इमोशंस, बॉडी। अब मनुष्य ने सिर्फ इसलिए जन्म लिया है, पृथ्वी पर जिंदगी नाम का जो गेम खेला जाता है वो इसीलिए है। वो इसीलिए है
कि एक दिन ऐसा अनुभव हो दैट आई एम कंप्लीट। इस पृथ्वी पर यह अनुभव हो। अब मनुष्य की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। किसके कारण हम पैदा हुए, कौन लेके आया यहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मोमेंट। हर क्षण की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर क्षण धीरे 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 हम अपने आप को पूर्ण करते हैं, और ये यात्रा है जन्म से लेकर मृत्यु तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेचर एंड क्रिएशन, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई। वो भी चेतना है, हम भी चेतना है। ये सृष्टि मनुष्य को सपोर्ट करती है, और जब हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम जानते हैं कि कैसे साइक्लोन आते हैं, कैसे कोरोना आता है। चेतना मनुष्य की जीवन यात्रा में पूर्णता के लिए जो जो जरूरी है वो सब निर्माण करती है। अब एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो कुछ जरूरी है ना भाई। तो यात्रा के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना। अब हम इतने लकी है कि चेतना ये प्रिपेयर करके देती है। वी ओनली नीड टू रिसीव। अब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। आई एम इनकम्प्लीट, सो उसे लगता है अगर इससे मैं जुड़ जाऊं तो हो सकता है मुझे कंप्लीशन मिले। अब हर मनुष्य आधा ही है, अधूरा ही है। एक अधूरा मनुष्य दूसरे का अधूरापन कैसे खत्म कर सकता है। ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। बहुत बड़ी बात है ये, और सारी जिंदगी हमारी इसी में बीतती है। शायद इससे मिलने के बाद, शायद उससे मिलने के बाद, उससे जुड़ के देखते हैं, हो सकता है मेरा रेस्टलेसनेस खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है। एक मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य ये काम नहीं कर सकता है। दिस इज अ गुड न्यूज। कम से कम भ्रम तो खत्म हुआ कि नहीं अपना। हर व्यक्ति का अहंकार और भावनाएं ये पूर्णता होने नहीं देती है। हर लेवल पर मनुष्य की प्यास बुझाना ये सिर्फ चेतना कर सकती है। ओनली एनर्जी कैन। और ये प्यास बुझाना मतलब हीलिंग। ये पूर्ण करना मतलब हीलिंग। हीलिंग ये शब्द आया है होल में से, WHOLE। सो हीलिंग मतलब मूविंग टुवर्ड्स होल, संपूर्णता की ओर जाना। इस भाव से रेकी लो ना आप, या इस भाव से रेकी दो ना आप दूसरे को
कि तुम्हारी यात्रा पूर्णता की ओर चली है, हर क्षण पूर्णता की ओर जिंदगी जा रही है। सो मे दैट हैपन। आप ऐसा कहो ना, अपने लिए संकल्प, दूसरे के लिए संकल्प, अपने परिवार के लिए संकल्प, अपने देश के लिए संकल्प जब रेकी देते हो तो बस यही संकल्प होना चाहिए, यात्रा पूर्णता की है, हर क्षण हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। अब सारा विश्व अपना अपना काम करता रहता है, सूर्य, चंद्र, सितारे, नक्षत्र, और अलग अलग काम करते हैं, अपना 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 काम करते हैं। कोई किसी पर जाके डैश नहीं होता है, हर कोई उसकी अपनी जगह है, अपना काम है, जिम्मेदारी के साथ करते हैं। मतलब सूर्य ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं आज मूड नहीं है, आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी। पृथ्वी घूमती है, वो ये नहीं कहती है आई एम टायर्ड, अब घूमना बंद करती हूँ, पता नहीं क्या हो। मनुष्य इससे प्रेरणा ले सकता है कि कैसे वो कमिटेडली अपना काम करते हैं। अच्छा, इतनी दूर की बात क्यों, लेट अस लुक एट आवर बॉडी। हर कोई अपना अपना काम करता है कि नहीं शरीर में। आंखें अपना काम करती है, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव, पेट, सारे इंद्रिय अपना अपना काम करते हैं। ये कितनी कितनी सुंदर बात है, क्योंकि बेसिकली शरीर निसर्ग का ही भाग है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना अपना काम करता रहता है। अगर हमने बहुत ज्यादतियां की तो वो नाराज होता है, बिल्कुल जैसे निसर्ग नाराज होता है, वरना वो अपना काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है। जैसे ही मनुष्य इस जिम्मेदारी को महसूस करे, इसका अर्थ है उसकी चेतना अब अनाहत चक्र में, हार्ट चक्र में पहुंची है। अगर चेतना हार्ट चक्र में ना पहुंचे तो ऐसा विचार ही दिमाग में नहीं आएगा, हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। देखो, सोलार प्लेक्सिस में ईगो है, विजडम है, लेकिन उसका उपयोग ईगो के लिए है। स्वाधिष्ठान में भावनाएं हैं, पलायन है, एस्केपिज्म है, इमोशंस में ही बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ कहीं जिम्मेदारी नहीं है, उल्टा अपूर्णता को एंजॉय किया जाता है। मुझे मुझे ये बात बहुत प्यारी लगी जब ये धीरे 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 समझ में आने लगा कि रेकी के क्या डायमेंशंस है और वो हमको कहाँ ले जा रहे हैं। जब ये समझ में आने लगा ना, तब 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 उसको एंजॉय करना मैंने शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ये समझ में आता गया, वैसे वैसे जिंदगी बदली, सिचुएशंस चैलेंजिंग हुई, कंफर्टेबल नहीं। भ्रम में कंफर्ट है, जिम्मेदारी में कंफर्ट कैसे होगा। सो देयर वाज अ चैलेंज ऑलवेज, एंड मैंने महसूस, ऐसा नहीं है कि मैं क्रोधित नहीं हुई हूँ, दुखी नहीं हुई हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस क्रोध और दुख के साथ साथ ये समझ में आता रहा, hey, this is your responsibility, come on, move। सो उस क्रोध और दुख का जो समय है वो धीरे 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 कम होने लगा।
दिस इज द ब्यूटी, या मैं इसे ग्रोथ कहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अवस्था है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक अवस्था है, और उसके लिए विलिंगनेस होना चाहिए। भाई आपका मन होना चाहिए ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि नन्हे से बच्चे को, जिसको आप ब्रेस्ट फीड कर रही है माँ, उसको आप जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते। थोड़े से बड़े बच्चे को आप हाँ डांट डपट कर प्यार से फुसला कर दूध पिला सकते हैं, लेकिन नन्हा बच्चा नथिंग डूइंग वो आपको नचाता है। बस वैसी बात है, वैसा ही खेल माइंड खेलता है। वो कहता है काहे की पूर्णता, क्या मतलब? एनर्जी मतलब क्या? जीवन यात्रा है। व्हाट यात्रा? आई डोंट नो व्हाट इज यात्रा। कोई एब्स्ट्रैक्ट बात वो समझना ही नहीं चाहता, और हम उस पर डिपेंडेंट है। हम वही करते हैं जो वो कहता है, जो वो चाहता है। मतलब हम कितने भ्रम में जी रहे हैं, और भ्रम को सत्य मानकर जी रहे हैं। ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, लाइक, डिसलाइक, ये सब क्या है? माइंड का गेम है। ये पिछले जन्म के संस्कार है, और उसके जैसे हम आज जी रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। एक चार्ट है। मूलाधार चक्र में अगर चेतना हो तो जिम्मेदारी का रास्ता ही दिखाई नहीं देता है। स्वाधिष्ठान में अगर चेतना हो तो एस्केपिज्म, पलायन, दुख, फ्रस्ट्रेशन। मणिपुर में अगर चेतना हो तो व्यक्ति दूसरे की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले तो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। हाँ, ये हो सकता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए वो किसी की जिम्मेदारी ले, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, आई एम ग्रेट। अनाहत चक्र। जिम्मेदारी और निष्ठा का जन्म यहां होता है। विशुद्धि, ज्ञान संपादन करने की इच्छा, जिज्ञासा, विवेक, ये सब विशुद्धि चक्र में है। हमने बहुत कम महत्व दिया है इस चक्र को। आज्ञा चक्र, सारे विश्व की जिम्मेदारी लेने की इच्छा, और उसके लिए संकल्प धारण करने की कैपेसिटी, और संकल्प धारण करना। अभी इन दिनों नहीं, आपने नहीं कहा कोरोना खत्म हो जाए, तो ये तो आपने सारे विश्व की चिंता की ना। बस दैट्स द पॉइंट। एंड अल्टीमेट दैट इज क्राउन चक्र, सहस्रार। अब यहां पर है मिलन। यहां ना मिलन का एक्सपीरियंस है। वो टॉम एंड जेरी याद है आपको? कैसे वो खींचे जाते हैं टॉम एंड जेरी। मुझे ऐसा लगता है ये एक असीम चेतना है,
और हमने उसको ऐसे खींचा है टॉम एंड जेरी की तरह, क्योंकि हम उसी का हिस्सा है। अब अगर हम उसी का हिस्सा है तो सारा व्यवहार उसके जैसा ही होगा, सिंपल। लेकिन अचानक बीच में माइंड आता है, पिछले जन्म के संस्कार आते हैं और हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं। सो ये पूर्णता का बड़ा सुंदर रास्ता है। आज यही रुकते हैं, जब फिर बात करेंगे तब एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है। मैं सिर्फ फीस की बात नहीं करूंगी कि एनर्जी लेना और एनर्जी देना ये क्यों ज़रूरी है, इसकी बात करेंगे। प्रणाम, जय हिंद।